बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाश्ते की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं। सभी जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छे नाश्ते से हो तो दिन भर हमारा दिमाग और जिस्म एक्टिव रहता है। लेकिन होता ये कि अक्सर आजकल की मसरूफ़ियात की वजह से कोई भी सुबह उठकर अच्छी तरह से नाश्ता नहीं करता, चाहे वो बच्चे हों या वर्किंग लेडीज़ और आदमी। होता ये कि हम फिर उस वक़्त अलम गलम खा के नाश्ता करके निकल जाते हैं, जो कि ना तो हमारे जिस्म के लिए हेल्दी होता है और ना ही हमें उससे कोई एनर्जी हासिल होती है। इसीलिए मैं आज आपकी इस मसले के हल के लिए एक नहायत मज़ेदार, ज़ायक़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर मिल्क शेक या स्मूदी लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बल्कि आप इसे रात को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और सुबह फ़ौरन पी के निकल जाएं और देखिएगा आप कैसे एक्टिव महसूस करेंगे और जिस्म और दिमाग आपका एक्टिव रहेगा और आपको सारा दिन तवानाई मिलती रहेगी। आइए देख लेते हैं इसके लिए किन अज्जा की हमें ज़रूरत पड़ेगी। परेशान मत होइए, ये सभी अज्जा इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि मैं आपको कुछ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस भी दूँगी। एक बेसिक रेसिपी के साथ आप इसे चेंज करके रोज़ाना नए जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया है ओट्स जिसे हम जई भी कहते हैं। मैं पहले भी आपको एक वीडियो में इसके फ़वाइद बता चुकी हूँ। ये बेहद फ़ायदेमंद अनाज है। ओट्स में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स का बेहतरीन ख़जाना मौजूद है। दूसरे ग्रेन्स यानी अनाज की निस्बत इसमें ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल वज़न घटाने में और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। मैंने यहाँ पर आधा कप दूध में ओट्स को 3 टेबलस्पून ओट्स को भिगो कर रख दिया है। अगर आपके पास भिगोने का टाइम ना हो तो आप नीम गर्म दूध में इसे डालकर चंद मिनट के लिए भी छोड़ दें तो ये फूल कर तैयार हो जाएगा। देखिए इसको मैंने भिगो के रख दिया था। ओवरनाइट रख दें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं इसमें दालचीनी का इस्तेमाल करूँगी। दालचीनी से हम सभी वाकिफ़ हैं, ये हमारे मसालों में बहुत इस्तेमाल की जाती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल होने की वजह से इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ही शौक़ से किया जाता है। ये ब्लड शुगर और टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे खजूर का भी इस्तेमाल करूँगी। खजूर तो आप सभी जानते हैं, हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं और इसमें फ़ाइबर भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है, जो भूख को कम करता है। एक खजूर में सिर्फ 23 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं और 1% फ़ैट और 96% कार्बोहाइड्रेट्स और 3% प्रोटीन होती है। कुदरती मिठास और ग़िज़ाइयत की वजह से इसमें हमें मिठास की कमी दूर करने में भी मदद देगी, यानी हमें इसमें कोई चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खजूर हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये जिस्म से सोजिश भी कम करता है, जो बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। यहाँ मैंने इसके बाद बादाम का इस्तेमाल किया है। लो कार्ब्स और हाई फाइबर नट्स में से एक है। 7.7 कैलोरीज़ एक बादाम के अंदर मौजूद होती हैं। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होने की वजह से ये मुख्तलिफ़ लो कार्ब्स डाइट लेने वाले लोगों के लिए आइडियल ग़िज़ा है। नॉन सैचुरेटेड फैट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 दाने लिए हैं बादाम के और छील कर उनको भिगो कर छील लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लो फैट दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। खजूर में वैसे तो मिठास पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पर शहद का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारी लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हम सभी जानते हैं गले और सांस की बीमारियों के लिए तो हम अक्सर ही शहद का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इस पे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में अहम रोल अदा करते हैं और एंटी कैंसर और इम्यून बूस्टिंग यानी कि मुदाफ़त बढ़ाने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है अलसी के बीज। आप जानते हैं अलसी भी हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें कई ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं जो हमारे जिस्म के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपने मल्टीग्रेन ओट्स रोटी में। अच्छा, अब हमने इन तमाम अज्जा को अपने एक छोटे ब्लेंडर में डालकर पहले ब्लेंड कर लेना है। यानी कि जो भिगा हुआ ओट्स था उसमें हमने खजूर, बादाम, दालचीनी का पाउडर, अलसी डालकर पहले इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। थोड़ी मकदार में पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पिस जाएगा। इसके बाद हम इसमें मज़ीद दूध का इजाफा करेंगे। तमाम अशिया को हम इसमें डालकर खूब स्मूथ सा पेस्ट इसका कर लेंगे। इसको ब्लेंड करेंगे और खूब स्मूथ बना लेंगे। खजूर में से हमने गुठली निकाल ली थी और खजूर को धोकर रख लिया था। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जिसका मैं आपको आगे चल के बताऊँगी।
यहाँ सबसे पहले मैंने खूब अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने से ये होगा कि हमारे तमाम बादाम, खजूर, ओट्स वगैरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। थोड़े दूध के साथ ही बहुत अच्छे तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। बाद में हमें जितना दूध इजाफा करना हो वो हम आराम से कर सकते हैं। ये बेहद जायकेदार भी होता है और इसके साथ साथ इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को तो मैंने आपको बता ही दिया है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ये बहुत आइडियल है। इसके अलावा वेट वॉचर्स के लिए भी बहुत आइडियल है। जिन्हें अपना वज़न कम करना हो वो नाश्ते में रोज़ाना अगर इसे लेंगे तो नाश्ते का बेहतरीन अल्टरनेटिव भी है और बहुत जायकेदार और मज़ेदार ग़िज़ा भी है। अब देखिए ये बहुत अच्छा सा स्मूथ पिस चुका है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद दूध का इजाफ़ा कर रही हूँ। जितनी मकदार मैं आपको बता रही हूँ ये तकरीबन 2 बड़े गिलास 300 ml वाले तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने दूध डाला है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शहद। शहद आप अपने पसंद से ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 गिलास के हिसाब से 1 टेबलस्पून लिया है, यानी 2 गिलास के लिए 2 टेबलस्पून। इससे हमें बिल्कुल चीनी की कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि हमारी खजूरें भी मीठी हैं और इसके अलावा शहद तो ख़ुद भी मीठा है। इसके अलावा हम इसमें फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अनस्वीटेंड कोको पाउडर ही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्वीटेंड भी यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर भी इसमें बेहद जायकेदार लगता है और इसके वजह से अगर आपको किसी चीज़ का भी फ्लेवर, जैसे कि ओट्स का रॉ फ्लेवर अगर आपको पसंद नहीं है तो वो भी दब जाएगा और आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास और भी ऑप्शन हैं। आप इसमें फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि कौन से फल आपको इजाज़त हैं। अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से वही लीजिएगा। ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है स्वीटेंड कोको पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये डाल दीजिए, उन्हें पसंद आएगा। और अगर आप ये नाश्ते में ले रहे हैं और आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप हैवी जिम एक्सरसाइज करते हैं और आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोटीन पाउडर अपनी स्मूदी में ऐड कर लीजिए। आपके लिए ये दोनों काम देगा। स्मूदी भी बन जाएगी और प्रोटीन पाउडर भी आपको इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस तो दिखा दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अनस्वीटेंड कोको पाउडर के साथ बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ घर में सब यही पसंद करते हैं। लीजिए, हमारी स्मूदी तैयार है। बेहद जायकेदार, मज़ेदार, ग़िज़ाइयत से भरपूर, नाश्ते का बेहतरीन नेबुल बदल। इसके अलावा रमज़ान में सहरी के वक्त अगर आपका कुछ खाने पीने का दिल ना चाहे तो आप ज़रूर ये ले लीजिए। देखिएगा आप सारा दिन कितना एक्टिव महसूस करेंगे और ना ही आपको खाली पेट महसूस होगा, क्योंकि इसके अंदर ओट्स मौजूद है जो कि फ़ाइबर से भरपूर है, खजूर है जो फ़ाइबर से भरपूर है और ये बहुत देर तक आपके पेट को फुल रखती हैं और आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं होने देंगी। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसमें तमाम ही अज्जा ऐसे हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं और जिनसे हमें बहुत सी ग़िज़ाइयत हासिल होगी। और रमज़ानुल मुबारक में जब आप इसको बना के पिएंगे तो आपके घर वाले इसे बहुत पसंद करेंगे। बच्चों को भी ज़रूर दीजिए। जो बच्चे रोज़ा रखते हैं और नाश्ता करने या सहरी करने से घबराते हैं, भागते हैं, उनको आप बनाकर दे दीजिए। इसे आप रात को बनाकर रख लीजिए और सहरी में सर्व कीजिए। ये ख़राब भी नहीं होता। अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिक्स करके ब्लेंड कर लीजिए। और अगर आपको इसमें बर्फ़ का इजाफ़ा करना हो तो बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।